जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट के सफलतापूर्वक आयोजन में शामिल होकर डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ उदयपुर आए हैं। किस तरह से राइजिंग राजस्थान समिट रहा, किस तरह से राजस्थान के लिए फायदेमंद होगा, पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, लक्षराज जी किस तरह से वहां पर आपने देखा कि राजस्थान जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपके माध्यम से राजस्थान को और राजस्थान की सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो अक्सर जो आयोजन और कार्यक्रम जो हैं अंतिम वर्षों के अंदर करते हुए जो हम देखते हैं, वो इस बार जो है वो पहले वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है और उसी के अंदर इस आयोजन को किया गया है। तो इस चीज को लेकर जो है कम से कम हमारे को दिशा और दशा दोनों तय होती हुई और नियत तय होती हुई है जो नजर आती है कि अगले 4 साल के अंदर इसके ऊपर कोई ना कोई काम जमीन के ऊपर जो है होते हुए हमारे को नजर आएगा। अगर हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर पर्यटकों की नगरी है और पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए राइजिंग राजस्थान में किस तरह से आपको स्कोप नजर आया? और एक बड़ी बात निकल कर सामने है कि डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी जो आपने एक बयान दिया कि रॉयल फैमिली जो है रॉयल मैरिज को के लिए लोगों को जागरूक किया और उदयपुर की ओर लाई, किस तरह से लेके आई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने फार्म टू फोर्ट तक की भी बात करी और मैं ये वेडिंग डेस्टिनेशन के पहले ये बात मैं बताना चाहूंगा कि पिताश्री ने आज से 30-40 वर्ष पहले उन जगहों को छुआ था जहां पर लोग मतलब सोचते भी नहीं कि जाने के लिए, जहां पूरी तरीके से बिजली नहीं थी, टेलीफोन्स नहीं थे। उदाहरण के तौर के ऊपर कुंभलगढ़, सड़कें भी वहां पर जो है जाने के लिए दिक्कत होती थी। तो 30 साल पहले, 35 साल पहले वहां पर जो है वो होटल खोलने की जो है वो नींव रखी। उसके बाद में राणकपुर, गजनेर, बीकानेर, इन जगहों को जो है वो जिस जिस जगहों के ऊपर पूरी तरीके से यातायात भी जो है वो हम लोगों के पास में नहीं था जाने और आने के लिए, तो वो एक विलेज को उस समय पे अपने अपने आप परिपक्व बनाने की एक सोच थी जो आज की तारीख में 30 वर्षों बाद काफी आसान हो गई है, क्योंकि आज हमारी सड़कें भी जो है वो बेहतर हुई हैं, रेल का यातायात जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है। तो लोगों को और ज्यादा हिम्मत और हौसला बनता है कि गांवों के अंदर जाके गांव के लोगों को सीधे तौर के ऊपर पर्यटन के साथ में जोड़ने का, रोजगार देने का काम जो है वो मिलता है और सब लोगों को कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सफलता जो है वो प्राप्त करते हुए नजर आती है। और जहां तक अपन बात करें डेस्टिनेशन वेडिंग्स की, 80 के दशक के अंदर पहली नींव जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जो है वो रखी गई थी। तब सब लोग हंसते थे, सोचते थे कि ये क्या हो रहा है, कौन करेगा, ऐसे थोड़ी कोई आयोजन होते हैं, कोई शादियां इस प्रकार से थोड़ी होती हैं। और आज आप देखिए कि वो एक खरबों रुपए का व्यवसाय पूरे दुनिया भर, देश भर के अंदर जो है वो बन चुका है। आज की तारीख में लोग भारत देश के लिए जब सोचते हैं कि हमको डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाना है, विवाह करने के लिए जाना है, तो सबसे पहली सोच राजस्थान की आती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं लोग उदयपुर की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। एक दौर ये हुआ करता था, लोग सोचते थे कि कहाँ करें। अब जो है आप देखिए कि उदयपुर की तुलना जो है सीधा विदेशी जगहों से जो है, चाहे लेक कोमो हो या दूसरी सांस के अंदर हमारा पिछोला फतेह सागर हो, उसकी जो है वो चर्चा होती है। तो आज की तारीख में हम लोगों ने ये चीज पिछले 50 वर्षों के अंदर जो है कहीं ना कहीं हासिल करी है। एक दौर के अंदर और एक जमाने के अंदर लोग ये कहते थे कि उदयपुर इज द वेनिस ऑफ द ईस्ट, उदयपुर इज द वेनिस ऑफ द ईस्ट, ये कहा जाता था। पर अब दौर बदला है, वक्त बदला है, समय बदला है, जहां लोग अब ये कहना शुरू कर रहे हैं कि वेनिस इज द उदयपुर ऑफ द वेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने इतने वर्षों के अंदर हासिल किया है। डेस्टिनेशन वेडिंग को आम बोलचाल में शाही शादी के नाम से लोग जानते हैं। जी शाही परिवार उसको उदयपुर लेकर आया, इस तरह के कल्चर को। जी। आपके पिताजी की देन है, आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं इसको? नहीं देखिए, कोशिश यही रहती है कि इसको और कैसे बेहतर किया जाए और आखिरी के छोर के लोगों तक को भी कैसे इस सोच के साथ में जो है वो जोड़ा जाए और बेहतर करा जाए। तो हेरिटेज टूरिज्म और शाही शादियों को लेकर लोगों के दिल दिमाग में एक कोई विचार, एक कल्पना जो है वो रहती थी, पर उसको एक प्रोफेशनली कैसे जो है वो डिलीवर किया जा सकता है, सारे कामों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जिसके अंदर लोगों के पूरी तरीके से विश्वास और भरोसा रहे कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहां पे हमारे को सुविधाएं, काम जो हमने तय किया है, सोचा है, वो पूरा हम लोगों को जो है वो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास जो है वो जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और खास तौर के ऊपर जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने बात के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बारे में बात करते हैं और उस चीज को राजस्थान से जो है वो जोड़ते हैं, तो लोगों में भी और हम में भी जो है वो आत्मविश्वास और भरोसा जो है वो बढ़ता है और इस कार्य को कैसे और मजबूती से जो है आगे बढ़ाने की जो सोच है और उसको विलेजेस में, गाँव में, अन्य जगहों के ऊपर कैसे और ले जा सकते हैं, जिससे कि लोगों को अपनी धरोहर और संस्कृति का एक अलग से तजुर्बा भी मिले। आपके पिताजी अरविंद सिंह जी मेवाड़ डेस्टिनेशन वेडिंग के कल्चर को उदयपुर लेकर आए। क्या लगता है कितने परिवारों को इससे रोजगार मिला, कितने परिवार जुड़ गए जो कि 80 के दशक के बाद लगातार फलते फूलते रहे और पर्यटन फलता फूलता रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, पहले इन चीज़ों के बारे में सोच और विचार बहुत अलग था, जो है फूल वाले हों,
खाने से लेकर अन्य चीजों को लेकर, टेंट वाले हों, अन्य चीजें जो थी वो सब बिखरी हुई थी। अब धीरे धीरे इस छतरी के नीचे सारे लोग एकत्रित होने लग गए। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो लोग इस्टेब्लिश करने लगे। नहीं तो पहले सब कुछ टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ रहता था, सब लोग अकेले अकेले अपना काम करते थे। पर जैसे जैसे ये व्यवसाय ने गति पकड़ी, जैसे जैसे सोच ने जो है वो गति पकड़ी, वैसे सारे लोग एक छत के नीचे एकत्रित होने लगे और कामकाज को समेटने लगे और साथ में आने लगे। तो इस चीज को लेकर बहुत फर्क पड़ा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देखिए लाखों लोग जो हैं इस व्यवसाय से जो है वो जुड़ जाते हैं, और खास तौर के ऊपर आजू बाजू वाले लोग हैं, जो क्षेत्र ही लोग हैं, उन लोगों को भी जो है वो मौका मिलता है आकर इन जगहों के ऊपर काम करने का। देखिए 400 से 500 लोगों की अगर शादी उदयपुर शहर के अंदर होती है तो सीधे सीधे तौर के ऊपर 1500 से 2000 लोग उसके अंदर जुड़ जाते हैं। चाहे वो लेबर हो, वेटर हो, कुक्स हो, फूल हो, अन्य और कोई दूसरी टेंट हो, कोई भी चीज हो, इतने सारे लोग जुड़ते हैं और उसका काम कम से कम 3-4 दिन, 2-3 दिन पहले चालू होता है और 1-2 दिन बाद तक चलता है। तो ये देखिए कि 5-6 दिन का जो व्यवसाय है, ये जो है इतने सारे लोगों को रोजगार देने का एक काम करता है। और जो खास तौर के ऊपर एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण मेरे दिल दिमाग में आ रहा है कि अन्य शहरों से बड़ी गाड़ियों का या लग्जरी गाड़ियों को एक दिन मंगवाने का जो है वो जरूरत पड़ी, क्योंकि उदयपुर के अंदर इतनी गाड़ियां नहीं थी। तो आजू बाजू के क्षेत्र जितने भी थे वहां से भी गाड़ियों को मंगाया गया। तो अब आप देखिए कि जो ड्राइवर आए वो उदयपुर की सड़कों से वाकिफ नहीं थे, पर उन लग्जरी गाड़ी को रास्ता दिखाने का काम अपना ऑटो रिक्शा कर रहा था, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता था। तो आज आप देखिए कि कितना नायाब और एक अलग तरीके से जो है वो लोगों को कई बार ऐसी चीजों से जो है वो जुड़ने को जो है वो मिलता है, कार्य करने को जो है वो मिलता है। तो ये जरूर एक इंडस्ट्री ऐसी है जो बड़ी होती जा रही है, और इसको एक छत के नीचे जो जिस प्रकार से लोग ला रहे हैं कंपनीज के माध्यम से, सरकार के सहयोग से, उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये और बेटर हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। राइजिंग राजस्थान के अंदर एक पिक्चर देखने को मिली, चुनिंदा कुछ फोटो सामने आए। उसमें एक फोटो आपके निवास स्थान यानी कि उदयपुर के राजमहल का भी था। जो वीडियो जो राइजिंग राजस्थान का था उसमें उदयपुर सिटी पैलेस को शामिल किया था। जी, देखिए, नहीं, बड़ी खुशी की बात होती है कि आज की तारीख में वो एक विश्व की एक धरोहर है, जिसको हम लोग लोगों के साथ में बांटते हैं। अपनी संस्कृति है, अपनी विरासत है, भारत की एक विरासत है जो राजस्थान सरकार ने चुनी। उस चीज को दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक इस प्रकार से संस्कृति को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और ये एक रास्ता भी पर्यटन के माध्यम से मिलता है लोगों को अपने धरोहर से पुनः जुड़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए और लोगों तक इस सोच को पहुंचाने के लिए। उदयपुर में पर्यटन बढ़ाने के लिए शुरुआत आपके दादाश्री ने की थी, आपके पिताजी ने काफी आगे बढ़ाया, आपने भी बढ़ाया। व्यवसाय अपनी जगह, लेकिन कैसे शाही परिवार के जो का कल्चर जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी चीजें जब शुरू शुरू हुई थी दादाश्री के माध्यम से, उन्होंने जब इस सोच की नींव रखी थी, तब सभी लोग हंस रहे थे कि देखिए ये क्या हो रहा है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आलोचनाओं से जो है इसकी शुरुआत हुई। पर वो मेरे दादाश्री और मेरे पिताश्री दोनों ऐसे लोग थे जो अपनी सोच से नहीं डगमगाए। उन्होंने जो चीज अपने दिल दिमाग में, मन में जो बैठा रखी थी, उसके प्रति, उस लक्ष्य के प्रति वो प्रतिबद्ध रहे और उसके ऊपर काम करते रहे कि अब ये होटल्स खोलेंगे, इस प्रकार से काम करेंगे। तो लोगों को शुरू शुरू में बड़ा अटपटा सा लगा। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष निकलते गए, तो लोगों को भी हिम्मत बढ़ी, एक हौसला बढ़ा। और आज अपन बात करते हैं जैसे एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट, वो आज की सोच है, आज पैदा हुआ वो। पर उस जमाने के अंदर जब दादाश्री ने और पिताश्री ने इस काम को करा और आगे बढ़ाया, तो लोगों का ये हिम्मत बनी कि हमारे घर के अंदर अगर कोई कमरा स्पेयर है तो उसको हम एक गेस्ट हाउस के रूप में या गेस्ट रूम के रूप में जो है वो लोगों को हम दे सकते हैं, बेच सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हिम्मत बंधी उनको इस चीज का, और ये बोला कि घर पे बैठे ये काम हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सोच जो थी वो शुरू हुई है। और आज जिस मुकाम के ऊपर जहाँ पे उदयपुर पहुंच रहा है पर्यटन को लेकर, और लोग जिस हिसाब से इस शहर के प्रति, चाहे हमारी पहाड़ियां हो, हमारे तालाब, हमारी झीलें, हमारी यहाँ की जो खूबसूरती है, इन सारी चीजों को लेकर जो है वो लोग आकर्षित होते हैं, यहाँ पर आते हैं। और अब हम लोग ये प्रयास करते हैं कि लोकल लोगों के साथ में मिलकर एक प्रोफेशनल सर्विस को कैसे जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़, जिन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समेत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक बड़ी सोच है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर।